कहते हैं ना, नकटे की नाक कटी सवा गज और बड़ी। जिसकी कोई इज्जत ही ना हो उसकी बेइज्जती क्या कर लोगे। चाइना भारत को ब्लैकमेल करने पर उतरा। अमेरिका की एंट्री के बाद भी जानेंगे भारत क्या जवाब देगा। लेकिन इन सब के बीच में जापान के हेलीकॉप्टर को क्या उत्तर कोरिया या चाइना ने मार गिराया है। जापानी हेलीकॉप्टर गायब हो गया है और जिस जगह से गायब हुआ है ये बेहद महत्वपूर्ण है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्या नई शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के बीच ये जो बीच बीच में कभी कभी चीन की तरफ से आता है बयान कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, ये बुलबुला तुरंत से फूट के खत्म हो जाता है जब चीन एक कदम आगे बढ़ाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि चीन की कहीं बात पर यकीन ही नहीं होगा और चीन जो कहेगा उसमें अगर थोड़ा भी प्यार झलका तो भारत तैयार हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तरफ चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदले, इस मामले में अमेरिका की एंट्री हो गई और अमेरिका ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चाइना यहाँ पर मनमाना कर रहा है। चाइना जो कर रहा है गलत कर रहा है। खैर, नाम में क्या रखा है, नाम तो हम भी रख दे, पूरे चाइना का हनुमान नगर। पर मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं बढ़ा है, मामला यहाँ आगे ऐसे बढ़ गया है कि अब चाइना ने भारत के पत्रकारों को वीजा देना बंद किया है। जो भारतीय मीडिया है उसके कुछ यूनिट चाइना के अंदर भी है, जैसे ANI हो गए, भारत का प्रसार भारती हो गया, द हिंदू हो गए। अब ये जो यूनिट है इन यूनिट में भारतीय पत्रकार भी हैं। 2 पत्रकार भारत आए और भारत आने के बाद जब ये वापस जाने लगे तो कहा गया कि नहीं भैया, आपका वीजा कर दिया गया है कैंसिल। भारतीय पत्रकार 2 पत्रकारों के वीजा को फ्रीज कर दिया गया। एक तो प्रसार भारती के जर्नलिस्ट हैं, इन्हें भारत में ही चाइना की एम्बेसी ने बता दिया कि आपका जो है अभी वीजा फ्रीज पे चला गया है, इसलिए आपको उतरने की अनुमति नहीं है चाइना के अंदर। अब ये सब चाइना क्यों कर रहा है तो आपको बता दें, ये सब करने के पीछे एक वजह है। और वजह क्या है? वजह ये है कि भारत चाइना के पत्रकारों को 3 महीने का वीजा देता है और 3 महीने के वीजा को रिन्यू करना पड़ता है। और चाइना भारत से क्या मांग रहा है? चाइना ये कह रहा है कि जैसे हम तुम्हारे पत्रकारों के लिए 1 साल का वीजा रखते हैं, आप 1 साल का ही हमें भी दो। और भारत इस रिक्वेस्ट को बार बार अनसुना कर रहा है। चाइना का कहना है कि हम G20 को बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं और भी कई चीजों को हम अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हमारे पत्रकारों को जगह दो और समय दो। भारत इस रिक्वेस्ट को नहीं सुन रहा है, कहा जा रहा है, इसीलिए अब चाइना ने भारत की तरह कदम उठाया है कि अभी इनका फ्रीज कर दिया है वीजा, ताकि ये भी चाइना के अंदर न जा सके। खैर, भारत अगर चाइना की इस रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा ही वजह होगा। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त जापान को लेकर कुछ अलग सी खबर आ रही है। वैसे आपको याद होगा, भारतीय CDS बिपिन रावत जी का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तब कई तरह के सवाल उठने लगे थे। तब ये भी कहा जाने लगा था कि ये क्रैश नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। हालांकि भारतीय सरकार द्वारा इसकी जांच जरूर की गई होगी और जांच के बाद जो सच्चाई होगी वो निकलकर सामने आया होगा। भारत सरकार ने इसे एक दुर्घटना ही माना और दुर्घटना के ही सारे लक्षण दिखे। पर इस तरीके की साजिशों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से अब दुनिया भर का पॉलिटिक्स बदल गया है, युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं और इस युद्ध के तरीके में हाइब्रिड वॉर ने एक जगह ले ली है। जापान के विदेश मंत्री पहुंचे थे चाइना और यहाँ पर जापानी विदेश मंत्री बहुत आक्रामक रुख में दिखे। जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बातें कहनी शुरू कर दी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने जो हमारे सिविलियन को पकड़े हैं, हमारे सिविलियन को लौटाइए। जापानी विदेश मंत्री की आक्रामकता एकदम दिख रही थी कि वो बिना डरे चीन के जमीन पर खड़े होकर चीन के मुंह पर बोल रहे हैं। जापान और चाइना के बीच दुश्मनी साफ
साफ दिख रही है। जापान ताइवान का फुल सपोर्ट करता है और इस वक्त ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो टेंशन काफी बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरीके से ताइवान की राष्ट्रपति गई अमेरिका और अमेरिका जाने के बाद ये मुलाकात कर ही आई केविन से। मुलाकात के बाद चाइना ने कहा था हम तुम्हें दिखा देंगे, हम तुम्हें बता देंगे, और इसके तुरंत बाद ये देखने को मिला था कि ताइवान स्ट्रेट में दोनों तरफ से पहुंच गए थे। एक तरफ से चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्लीट को भेज दिया, तो वहीं अमेरिका की तरफ से निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया गया था। यानी दोनों देशों की नौसेना आमने सामने खड़ी हो गई थी। अब यहाँ पर अगर हमला होता तो ये हमला दोनों तरफ से होता और फिर ये लड़ाई बढ़ जाती। स्थिति ऐसी है। हालांकि अभी भी चाइना यहाँ पर पीछे नहीं हटा है। कहा जा रहा है कि चाइना यहाँ पर अपना युद्धाभ्यास जारी रखना चाह रहा है। ताइवान के साथ इस वक्त टेंशन चल रही है, ये भी साफ साफ दिख रहा है। अब ऐसे में अचानक से जापान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर लापता हो गया है और इस हेलीकॉप्टर में 10 लोग सवार थे। 2 पड़ोसियों पर शक जा रहा है कि इन दोनों में से ही किसी ने बहुत बड़ा लोचा किया है। दरअसल बात क्या है, UH-60 हेलीकॉप्टर है जिसे आमतौर पर कहते हैं ब्लैक हॉक चॉपर। इसे अमेरिका से खरीदा है जापान ने और जापान ने इसे डिप्लॉय किया है अपने तटीय क्षेत्रों में जो दौरे पर निकला था। इस दौरे में हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, 2 मैकेनिक और 6 चालक दल सवार थे। कहा जाता है कि ये सभी सेल्फ डिफेंस फोर्स के सदस्य हैं। भारतीय समय के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 3 बजे माइको आइलैंड पर लगे रडार तक पहुंचा। यहाँ तक खबर आ रही थी, लेकिन उसके बाद इसकी कोई खबर नहीं है। इस इलाके में हेलीकॉप्टर लापता होने की ये पहली घटना है। वैसे आपको बता दें, आप सोचेंगे कि ये इलाका कौन सा है, तो ये इलाका है नॉर्थ कोरिया और चीन की फायरिंग रेंज वाला विवादित इलाका। 2 देशों पर शक हो रहा है कि मियाको द्वीप में इनको निशाने पर लिया जा सकता है। एक है चाइना, चूंकि ताइवान के पास है ये जगह, तो वहीं दूसरा है उत्तर कोरिया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने भी धमकी दी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर युद्धाभ्यास शुरू किया है। वैसे आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि उनकी नेवी और कोस्ट गार्ड लापता हेलीकॉप्टर को मिशन मोड में तलाश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश का शिकार हो गया है या फिर दुर्घटना हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।